एक स्कूल ट्रिप सुनने में कितना नॉर्मल लगता है ना? हर कहानी की शुरुआत अक्सर ऐसी ही होती है, एकदम साधारण। और इस साधारण सी ट्रिप पर निकले हैं तीन दोस्त, जिनकी दोस्ती, जिनके सपने, यही तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ये कहानी एक हॉरर कहानी हो तो? तब सवाल दोस्ती या सपनों का नहीं रहता, सवाल बस एक रह जाता है, कितने वापस आएंगे। तो चलिए, आज हम खूनी मंडे की इसी मशहूर कहानी स्कूल ट्रिप को डीप में एनालाइज करते हैं। हम परत दर परत समझेंगे कि कैसे एक मजेदार एडवेंचर एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गया। इस कहानी के डर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे हिम्मत, फिर गुम होना, खौफ का घर, झील पर हुई त्रासदी और आखिर में एक भूत का बदला। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, अंधेरे में एक हिम्मत। देखिए, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत कैसे होती है? एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन और एक गलत फैसला, बस। ये कहानी भी ठीक वैसे ही शुरू होती है। तो कहानी में है हमारे 3 किरदार, आयुष, अमन और रोहन। स्कूल ट्रिप पर हैं, लेकिन बीच रास्ते में बस खराब हो जाती है। अब उन्हें एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ता है। यहीं से उनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, पास की झील पर जाकर फोटोज लेंगे और स्कूल के लेजेंड बन जाएंगे। कितना सिंपल प्लान था, है ना? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हॉरर कहानियों में सिंपल प्लान्स कभी सिंपल नहीं रहते, और यहीं से ये छोटा सा एडवेंचर एक भयानक मोड़ लेना शुरू कर देता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। रात के 10 बजे वो होटल से निकले। 1 घंटे के अंदर 11 बजे तक उन्हें एहसास हो गया कि वो रास्ता भटक चुके हैं। 11 साढ़े 11 पे पैनिक असली हो जाता है। किसी के फोन में सिग्नल नहीं है। और फिर 11:30 पे रोहन बिना किसी आवाज के गायब हो जाता है। और जब रोहन वापस मिलता है तो अमन जो नोटिस करता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं। ये पहला विजुअल क्लू है कि अब मामला इंसानों के बस का नहीं रहा। एक छोटा सा डिटेल, पर कितना भयानक। मतलब समझिए, एक तरफ था उनका दोस्त रोहन और दूसरी तरफ ये कोई और ही था। अचानक से उसमें बेहिसाब ताकत आ गई। वो आक्रामक हो गया और उसकी आवाज थी ही नहीं। दोस्तों को अब ये साफ हो चुका था कि उनका सामना अपने दोस्त से नहीं, बल्कि किसी अनदेखी खतरनाक ताकत से हो रहा है। और इसी के साथ हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, खौफ का घर। यहां एक्शन अपने पीक पर है और वो शैतानी ताकत अपना असली चेहरा दिखाती है। अब रोहन के बाद अमन पर कब्जा हो जाता है और वो भागता है। भागकर उन्हें घने जंगल के बीचों बीच एक खंडहर में ले जाता है। सोचिए, एक वीरान टूटा फूटा घर, हॉरर फिल्मों का एकदम परफेक्ट स्पॉट। पर सवाल तो वही है, अमन को कंट्रोल कौन कर रहा था? आखिर उसके शरीर के अंदर था कौन? और फिर खुलासा होता है, वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत है, जिसका चेहरा इतना खौफनाक है कि कोई देख ना पाए। आंखें बिल्कुल वैसी ही, एकदम काली, लटकी हुई चमड़ी, बिखरे हुए सफेद बाल, और सबसे डरावनी बात, वो चलती नहीं, एक कीड़े की तरह रेंगती है। कहानी ने इस विलेन की इमेज को बहुत धीरे धीरे टुकड़ों में बनाया है, ताकि उसका खौफ दिमाग में बैठ जाए। उस खंडहर में जो हुआ, उसके बाद कहानी का रुख बदल जाता है। अब हम देखते हैं उस रात के भयानक नतीजे, झील पर हुई त्रासदी। सोचिए, कहानी में कितनी भयानक आयरनी है। उनका प्लान क्या था? झील पर जाकर स्कूल के लेजेंड बनना। और असल में हुआ क्या? उसी झील की वजह से 2 की मौत हो गई और एक की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। जिस जगह वो शोहरत ढूंढने गए थे, वहीं उन्हें मौत मिली। 3 में से 2 दोस्त, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस एक रात की भारी कीमत है जो उन लड़कों ने चुकाई। तो अब आते हैं हमारे एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर, एक भूत का बदला। अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब हम समझेंगे कि क्यों हुआ। और यकीन मानिए, वजह जानने के बाद ये कहानी और भी ज्यादा डरावनी लगती है। देखिए, कहानी यहां एक बहुत ही कॉमन और असरदार हॉरर ट्रिक का इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं लोकल लेजेंड या स्थानीय किंवदंती। मतलब उस जगह से जुड़ी कोई पुरानी कहानी जो उस भूत या आत्मा की बैक स्टोरी बताती है। इससे डर को एक कारण मिल जाता है। तो उस बूढ़ी औरत की कहानी क्या थी? वो शांति से अपने जंगल वाले घर में रहती थी। कुछ गांव वालों ने उसका घर हड़पने के लिए उस पर हमला किया
उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। इस बैक स्टोरी से वो आत्मा सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं रह जाती, बल्कि एक ट्रैजिक कैरेक्टर बन जाती है जिसके साथ अन्याय हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि वो लड़के रैंडम विक्टिम्स नहीं थे। उन्होंने अनजाने में एक शापित जमीन पर कदम रख दिया था और उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो बस गलत समय पर गलत जगह पर थे। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या बदला पूरा होने पर भूत को शांति मिल जाती है? कहानी तो खत्म हो गई, पर यह सवाल पीछे रह जाता है, क्या वाकई बदला लेने से किसी को सुकून मिलता है? यह सोचने वाली बात है।